गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम का पांचवा भेद यानी संबंधवाचक सर्वनाम और सिक्स्थ है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। आज हम सबसे पहले संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं सबसे पहले संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा यानी संबंधवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन क्या होती है। जो सर्वनाम शब्द किसी दूसरी संज्ञा होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम होते हैं उनको संज्ञा बोलते हैं। दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी एक दूसरे के साथ संबंध यानी एक दूसरे के साथ जो कार्य जुड़ा होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ, जो परिश्रम करता है वही जीतता है। यहाँ पर जो का संबंध किससे है? वही से। और वही का संबंध किससे है? जो से। यानी आपस में दोनों का संबंध बताया गया है। अगला है, जिसने जैसा किया उसने वैसा पाया। यहाँ पर जैसा और वैसा क्या है? आपस में दोनों के संबंध बताए जा रहे हैं। यानी जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ऐसे बोलते हैं ना कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो यहाँ पर जैसा और वैसा का आपस में संबंध बताया गया है। अब हम देखते हैं सिक्स पॉइंट है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये भी सर्वनाम का भेद है। इससे क्वेश्चन से हमें सेंटेंस से पता चल रहा है, यानी जो पॉइंट है हमारा उससे पता चल रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या होगा? यानी जो हमारा वाक्य होगा उसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि प्रश्न पूछे जाते हैं और सामने वाला फिर उसका आंसर देता है, उत्तर देता है। तो हम उदाहरण देखते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? क्वेश्चन है हमारा, तुम्हारा नाम क्या है? तो यहाँ पर क्या क्या हुआ? प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद हम देखते हैं, आप कैसे हैं? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम घर कब जाओगे? ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पर कैसे क्या है? आप कैसे हैं? कैसे क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम देखते हैं कि हमारा टॉपिक यानी सर्वनाम का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इनका अभ्यास कार्य करेंगे यानी इनके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अभ्यास कार्य में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटिए और उनके भेद भी लिखिए। यानी हमें क्या करना है, जो वाक्य दिया हुआ है उसमें से सर्वनाम छांटना है और उसका भेद बताना है। अब देखिए, मैं प्रतिदिन व्यायाम करती हूँ। मैं प्रतिदिन व्यायाम करती हूँ। यहाँ पर मैं क्या है? सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद है, खिड़की से कौन झांक रहा है? तो इसमें कौन क्या है? यहाँ पर सर्वनाम है। कौन क्या है? सर्वनाम। और कौन सा सर्वनाम है? इस वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और पूछ रहा है खिड़की से कौन झांक रहा है। क्वेश्चन कर रहा है, सामने वाले से पूछ रहा है कि खिड़की से कौन झांक रहा है। तो ये कौन सा सर्वनाम हुआ? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हमारा है ग नंबर। ग में है, उस डिब्बे में क्या रखा है? क्वेश्चन पूछता है कि उस डिब्बे में क्या रखा है। तो इसके अंदर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और यहाँ पर क्या क्या है? सर्वनाम। क्या? सर्वनाम है। अगला है हमारा घ नंबर, जो करेगा सो भरेगा। यानी जो करेगा सो भरेगा। तो यहाँ पर सर्वनाम कौन से? जो
और सो, जो सो आपस में संबंध बता रहे हैं एक दूसरे का, तो ये कौन सा हुआ? संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है भिखारी को कुछ दे दो। यहाँ पर किसके बारे में बोला गया? भिखारी को कुछ दे दो। ये नहीं बताएगा कि क्या देना है क्या नहीं देना, कुछ। तो ये कौन सा वाक्य हुआ? हमने पीछे पढ़ा है, ये कौन सा वाक्य हुआ? अनिश्चय वाचक सर्वनाम। और यहाँ पर सर्वनाम क्या है? कुछ। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाइए। यानी निम्नलिखित सर्वनाम दिए हुए उनके वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बना के दिखाया है। जैसे तुम दिया हुआ है, तुम का हमें क्या बनाना है? वाक्य बनाना है। तो हम देखते हैं, आज तुम देर से क्यों आए। यहाँ पर सर्वनाम कौन है? तुम। सामने वाले से बोल रहा है कि आज तुम देर से क्यों आए। और वाक्य कौन सा है हमारा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है यह का वाक्य बनाना है। यह यहाँ पर क्या है? सर्वनाम। यह पेड़ है। एक दो और देख लेते हैं। यह लड़की है, यह लड़का है, यह विद्यालय है। जो भी कुछ यानी किसी की ओर इशारा किया जाता है तो उसके बारे में बोला जाता है, यह पेड़ है। अगला है कोई। यहाँ पर सर्वनाम दिया हुआ है कोई से वाक्य बनाना है हमें। दरवाजे पर कोई खड़ा है। यानी पता नहीं है कौन खड़ा है, लेकिन दरवाजे पर कोई खड़ा है। अगला है खुद। यानी खुद का मतलब होता है स्वयं। कोई काम अपने आप करते हैं ना, हम खुद करते हैं, स्वयं करते हैं, उसे बोलते हैं। तो अब देखते हैं इसका। उसने खुद उठकर पानी पी लिया। यहाँ पर खुद क्या है? सर्वनाम है। अगला है क्या। तुम्हारा नाम क्या है। तो इसमें क्या है? क्या बन गया हमारा? सर्वनाम है। और कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम्हारा नाम क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बच्चों, आपको जो भी मैंने आज पढ़ाया है, दो तो मैंने सर्वनाम के भेद पढ़ाए हैं और अभ्यास कार्य करवाया है। तो आपको ये जो भी नोटबुक, ये जो भी होमवर्क मैंने पढ़ाया है आपको, ये आपको होमवर्क में करना है। यानी SW आपको ये करना है और आपको याद भी करना है, बोल बोल कर लिखना है, ठीक है। और आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया, यानी सर्वनाम हमारा कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।